यहूदी अवाम की बनिस्बत यहूदी उलमा इंतहाई शरपसंद थे, फितना परवर थे। ये उलमा यहूद खुद तो गुमराह हुए, लेकिन अपने साथ बेशुमार लोगों की आखिरत की बर्बादी के भी सबब बन गए। इस वाक़े से हमारे लिए भी इबरत और नसीहत का पहलू साबित होता है कि अवाम के मुकाबिल अगर आलिम बिगड़ जाए, आलिम दीन पर शैतान का दाव चल जाए, आलिम अगर हक और बातिल की तमीज से महरूम हो जाए, तो बिल यकीन अवाम के गुमराह होने के बहुत ज्यादा आसार हो जाते हैं। क्योंकि अवाम जो उलमाए दीन को अपना हादी और रहनुमा समझती है, उनके अक़वाल पर अमल करती है, उनके अफ़आल को दलील और हुज्जत बनाती है। लिहाजा जब उलमाए उम्मत नफ्स और शैतान के आलाकार बन जाए, जब उलमाए इस्लाम ही के अकायद और अमाल में फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाए, तो भला अवाम कैसे हिदायत पा सकती है, अवाम कैसे अपनी इस्लाह कर सकती है। और शायद यही वजह है कि आज हमारे जमाने में, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो दीनदार से मुतनफ़र होते हैं, इनके खिलाफ ज़बानें दराज करते हैं, इन पर तानो तशनी करते हैं, इन्हें निगाह हक़ारत से देखते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह इन नाम निहाद उलमा की बदअमली का नतीजा है। अगरचे हर आलिम ऐसा हरगिज नहीं होता, लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ आलिम कहलाए जाने वाले लोगों की वजह से तबका उलमा पर भी उंगलियां उठ जाती है। लिहाजा फिर ये आलिम की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार को अच्छा रखे, अपने गुफ्तार को, अपने अखलाक को अच्छे से अच्छा बनाए, नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर ना तो खुद गुमराह हो, ना ही अवामुन नास के लिए गुमराहियत का सबब बने। आला हज़रत अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि आइम्मा दीन ने फरमाया है कि एक गिरोह उलमा अगर तुम मुस्तहब्बात को छोड़कर मुबाहात की तरफ जाओगे तो अवाम मकरूहात पर गिरेंगे, मकरूहात को इख्तियार करेंगे। अगर तुम मकरूहात का इर्तिकाब करोगे तो अवाम हराम में पड़ेंगे, अगर तुम हराम के मुर्तकिब हो गए तो अवाम कुफ्र में मुब्तला होंगे। फरमाया भाइयों लिल्लाह अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम ना करो तो उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करो। चरवाहे कहलाते हो,